लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के विधानसभा क्षेत्र में 100 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल का लोकार्पण। मंत्री राकेश सिंह ने किया सिविल अस्पताल का लोकार्पण। मुख्यमंत्री मोहन यादव का जताया आभार। वहीं अप्रैल से टोल नाकों को कैशलेस करने को लेकर बोले मंत्री राकेश सिंह, समय की मांग है, ये सारे बदलाव होना चाहिए, समय की बचत हो, इसी के चलते सभी टोल प्लाजा को कैशलेस किया जा रहा है। राहुल गांधी के गैस पेट्रोल के दामों में वृद्धि वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणी कभी सच नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा था, युद्ध के चलते देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी के साथ साथ दाम में वृद्धि होगी। मोदी सरकार की कूटनीति का ही असर है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत नहीं बढ़ी, ना ही कोई कमी आई। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि रामपुर क्षेत्र में पश्चिम विधानसभा में 100 बिस्तर वाले एक आधुनिक अस्पताल की सौगात जबलपुर को मिलने जा रही है और आज मैंने खुद इसका निरीक्षण किया है। यहाँ काफी सुविधाएं रहने वाली हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ रहने वाले हैं, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन से लेके और भी बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी। सर्जन यहाँ पर होंगे, कई तरह की सर्जरी यहाँ पर हो सकेगी, ओपीडी यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। जो इसके फिनिशिंग के काम है वो मैंने कहा जल्दी ही ये पूरे कर लें और उसके साथ ही हो सकता है अप्रैल में ही या हो सकता है मई में माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीख और यहाँ पर बचे हुए कामों के पूर्णता के हिसाब से वो निर्णय होगा और निर्णय के साथ ही ये अस्पताल लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और मैं मानता हूँ जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहा है वो अपने आप में दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा देने लायक जैसा है। बहुत कम समय में विकास के काम तो हुए ही हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो कार्य हो रहे हैं वो वास्तव में जनता को, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को राहत देने वाले। यहाँ लगभग सारे डॉक्टर्स की नियुक्तियां हो चुकी हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भी हो चुकी हैं। जो डॉक्टर चाहिए थे वो भी हो गए हैं, जो कमी थी वो बातचीत करके पूरी कर दी है। स्टाफ की भी करीब पूरी चीजें तय हो चुकी हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं। अब केवल इसकी शुरुआत होना है और मैं मानता हूं कि एक अच्छे अस्पताल के रूप में इसकी शुरुआत शीघ्र ही हो जाएगी। समस्या ये है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है यानी राहुल गांधी जी, इतनी अधिक अपरिपक्वता मानसिक रूप से है कि ना तो उनके सवाल जनता की समझ में आते हैं और ना ही उनके सुझाव और तर्क किसी भी कसौटी पर खरे उतरते हैं। पहले तो वो ये कह रहे थे कि अब रसोई गैस की दिक्कत होने वाली है, पंप की डीजल पेट्रोल की दिक्कत होने वाली है, ये मिलेगा नहीं, लाइनें लगेंगी। अब उनके अरमानों पर पानी फिर गया क्योंकि उनके अरमान थे कि देश की जनता परेशान दिखे, वो जूझती हुई दिखाई दे कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, रसोई गैस नहीं मिल रही है, हाहाकार मचे। लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कूटनीति देश की है, जो डिप्लोमेसी देश की है, वो इतनी सफल और कारगर है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारत निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है। अब जब सब ठीक चल रहा है तो हमारे राहुल गांधी जी बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी हैं और ज्योतिष भी हैं। तो उनका ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आने वाले समय में ये होने वाला है और जब उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं खुद को लेकर या उनकी अपनी सरकार को लेकर, चुनावों को लेकर, वो औंधे मुंह हमेशा उनकी भविष्यवाणियां गिरी हैं और इसलिए एक बार फिर से उनकी भविष्यवाणियां झूठी साबित होने वाली हैं और देश की जनता अब उनको बड़े हास्य में लेती है। लेकिन अब ये कांग्रेस को तय करना है कि उसका नेतृत्व कैसा हो।